अस्सलामुअलैकुम। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करते हैं चैप्टर नंबर 3 का। और इसके स्टेटमेंट है अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन द एक्स वाई प्लेन इज 15 मीटर लॉन्ग एंड डायरेक्टेड एट एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। एक वेक्टर हमें गिवन है आर। इस फिगर के अंदर देखें, आर इज द वेक्टर और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 15 मीटर। तो आर मैग्नीट्यूड, आप आर का मैग्नीट्यूड यू लिख सकते हैं और आप सिंपल आर भी लिख सकते हैं, तो ये भी मैग्नीट्यूड होगा। तो आर इज इक्वल टू 15 मीटर्स और थीटा हमें गिवन है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। और हमने इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है, आर एक्स, और हमने इसका y कंपोनेंट फाइंड करना है। इस डायग्राम के अंदर देख लें, आर वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं कंपोनेंट्स में। इसके दो कंपोनेंट्स बनते हैं, एक ये वाला कंपोनेंट बनता है और एक ये वाला कंपोनेंट बनता है। जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसको आर वाई का नाम दिया और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसको आर एक्स का नाम दिया। हमेशा थीटा के सामने वाला जो कंपोनेंट होता है उसको साइन थीटा के साथ लिखते हैं। तो आर वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा और आर एक्स होगा आर कॉस थीटा। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। आर एक्स इज इक्वल टू, पार्ट ए है, आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। वैल्यूज पुट करेंगे तो यह आएगा 15 कॉस 30। तो आर एक्स विल बी इक्वल टू, अब कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करें तो 15 कॉस 30 इज इक्वल टू 12.99। अब इसको मैं 13 लिख देता हूं, 12.99 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 13 मीटर्स। तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है। अब सेकंड पार्ट में हमने y कंपोनेंट फाइंड करना है। तो अब बी पार्ट, आर वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। वैल्यूज पुट कर देते हैं। आर की वैल्यू है 15, साइन थीटा की वैल्यू है 30, साइन 30 डिग्रीज। अब कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करेंगे तो आर वाई इज इक्वल टू 15 साइन 30, तो ये आ जाएगा 7.5 मीटर्स। तो ये इसका y कंपोनेंट आ गया है।